हे लर्नर्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक अमेजिंग पावर बीआई डैशबोर्ड दिखाने वाला हूं जो आपके बिजनेस को एनालाइज करने में बहुत हेल्प करेगा। लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं। अगर आप पावर बीआई डेवलपर बनने की सोच रहे हैं या ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं तो ये प्रोजेक्ट आपके करियर के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। इस प्रोजेक्ट को आप अपने गिटहब में ऐड कर सकते हो और अपने सीवी में शोकेस करके जॉब के चांसेस बढ़ा सकते हो। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो इस रिपोर्ट से आपको नए आइडियाज़ मिलेंगे और आप कैसे अपने डैशबोर्ड को इम्प्रूव कर सकते हो। इस डैशबोर्ड में आपको मल्टीपल केपीआईज मिलेंगे जैसे टोटल सेल्स, एवरेज सेल्स और आइटम वाइज परफॉर्मेंस। साथ ही इंटरेक्टिव चार्ट जो सेल्स को आउटलेट लोकेशन, आइटम टाइप और आउटलेट साइज के अकॉर्डिंग ब्रेक डाउन करते हैं। ये डैशबोर्ड आपके बिजनेस के हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट का ओवरव्यू देगा जिसे आप स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ले पाएंगे। मैं ये रिपोर्ट स्टेप बाय स्टेप डेवलप करूँगा, जहाँ आपको हर चीज़ क्लियर होगी। सबसे पहले मैं आपको प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट्स का वॉकथ्रू करा दूँगा और फिर हम देखेंगे वो एक्सेल डेटा जो हमारे डैशबोर्ड का बेस होगा। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि ये प्रोजेक्ट ना सिर्फ आपके पावर बीआई स्किल्स इंप्रूव करेगा बल्कि आपको नए करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी देगा। चलिए शुरू करते हैं, पहले रिक्वायरमेंट से और फिर डेटा एक्सप्लोर करेंगे। हे लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं चंदन कानू। आज इस वीडियो में हम बनाएंगे एक डैशबोर्ड जिसका नाम है ब्लिंकिट पावर बीआई डैशबोर्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि स्टेप्स टू बिल्ड अ ब्लिंकिट पावर बीआई डैशबोर्ड। ओके, तो ये सारे स्टेप्स हम फॉलो करेंगे और ये स्टेप सारे प्रोजेक्ट्स के लिए कॉमन होते हैं, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। तो सबसे जो पहला स्टेप है वो है रिक्वायरमेंट गैदरिंग करना। तो हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग करेंगे, हमारे पास लिस्ट है रिक्वायरमेंट्स की, वो हम देखेंगे। फिर डेटा वॉक थ्रू करेंगे, एक्सेल डेटा है हमारे पास उसे हम वॉक थ्रू कर लेंगे, डेटा कनेक्ट करेंगे हम एक्सेल डेटा से। ओके, फिर उसके बाद हम डेटा क्लीनिंग करेंगे, डेटा मॉडलिंग करेंगे। ओके, जब डेटा क्लीन हो जाएगा, मॉडलिंग हो जाएगा, तो हम डेटा को प्रोसेस करेंगे पावर बीआई डेस्कटॉप में। फिर हम खुद डैश कैलकुलेशंस करेंगे, उसके बाद हम चार्ट डेवलपमेंट करेंगे, फॉर्मेटिंग करेंगे, डैशबोर्ड रिपोर्ट्स डेवलप करेंगे और इनसाइट जनरेट करेंगे। तो ये सारे स्टेप्स है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द रिक्वायरमेंट गैदरिंग से। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स है हमारे पास। केपीआईज विजुअल्स एनालिसिस फॉर ब्लिंकिट पावर बीआई डैशबोर्ड। तो ये केपीआईज है हमारे, तो 4 केपीआईज है। तो सबसे पहले जो केपीआईज है वो है टोटल सेल्स। इस रिपोर्ट में हम टोटल सेल्स कैलकुलेट करेंगे जिससे पता चलेगा कितना ओवरऑल सेल्स हुआ है। ओके, फिर आता है एवरेज सेल्स। तो हम एवरेज सेल्स निकालेंगे ताकि हर ट्रांजैक्शन का एवरेज रेवेन्यू समझ पाए। फिर आता है नंबर ऑफ आइटम्स। हम ये ट्रैक करेंगे कि कितने टोटल आइटम सेल किए गए हैं। फिर आता है एक लास्ट अपना केपीआई है जो है एवरेज रेटिंग। इस डैशबोर्ड में हम एवरेज रेटिंग भी शो करेंगे जो प्रोडक्ट्स के कस्टमर फीडबैक को दिखाएगा। फिर नेक्स्ट है चार्ट्स। ओके, तो ये कुछ विजुअलाइजेशन है। तो सबसे पहला जो है वो है टोटल सेल्स बाय फैट कंटेंट। तो हम चार्ट डेवलप करेंगे जो फैट कंटेंट के बेसिस पर टोटल सेल्स को दिखाएगा। नेक्स्ट है टोटल सेल्स बाय आइटम टाइप। अलग अलग आइटम टाइप के हिसाब से सेल्स का ब्रेकडाउन चार्ट बनाएंगे। थर्ड है फैट कंटेंट बाय आउटलेट फॉर टोटल सेल्स। हम आउटलेट वाइज फैट कंटेंट के बेसिस पर सेल्स का कंपैरिजन चार्ट बनाएंगे। फिर आता है टोटल सेल्स बाय आउटलेट एस्टेब्लिशमेंट। ईयर के हिसाब से सेल्स कंपेयर करेंगे। फिर आता है सेल्स बाय आउटलेट साइज। हम आउटलेट साइज के अकॉर्डिंग सेल्स को एनालाइज करने के लिए चार्ट बनाएंगे। फिर है सेल्स बाय आउटलेट लोकेशन। हम लोकेशन के बेसिस पर सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ट डेवलप करेंगे। फिर लास्ट है ऑल मैट्रिक्स बाय आउटलेट टाइप। सारे केपीआईज को हम आउटलेट टाइप के हिसाब से कंपेयर करने के लिए एक चार्ट बनाएंगे। तो ये हमारे सारे केपीआईज एंड विजुअल एनालिसिस है। तो इस सारे रिक्वायरमेंट्स को हम यूज़ करेंगे हमारे विजुअल्स में, केपीआईज में, एंड डेवलप करेंगे एक पावर बीआई डैशबोर्ड। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सेल डेटा को एक्सप्लोर करना। तो अब हम देखेंगे कैसे डिफरेंट कॉलम्स हमें इंपॉर्टेंट इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस एक्सेल शीट में कुछ की कॉलम्स है जो सेल्स और आउटलेट्स के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते हैं। मैं आपको हर कॉलम को एक्सप्लेन करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला कॉलम है वो है फैट कंटेंट। ओके, आइटम फैट कंटेंट। सो ये कॉलम दिखाता है कि प्रोडक्ट का फैट कंटेंट क्या है, जैसे कि लो फैट और रेगुलर। ओके, ये जो एल एफ और आर ई जी है, ओके, तो इसे हम डेटा क्लीनिंग करेंगे इन पावर बीआई डेस्कटॉप। फिर आता है आइटम आइडेंटिफायर। ये कॉलम दिखाता है प्रोडक्ट का एक यूनिक आईडी या तो कोड। फिर आता है आइटम टाइप। तो ये कॉलम बताता है कि प्रोडक्ट किस कैटेगरी का है, जैसे
बेकिंग गुड्स, ब्रेड्स, ब्रेकफास्ट, ओके, कैनेड, डेयरी, फ्रोजन फूड एक्सेट्रा। फिर आता है आउटलेट एस्टैब्लिशमेंट ईयर। ये कॉलम से हमें पता चलता है कि आउटलेट किस साल में एस्टैब्लिश हुई थी। फिर है आउटलेट आइडेंटिफायर। जैसे प्रोडक्ट के लिए आइटम आइडेंटिफायर होता है, वैसी वैसे ही आउटलेट के लिए आउटलेट आइडेंटिफायर दिया गया है। फिर है आउटलेट लोकेशन टाइप। हमें बताता है कि आउटलेट का लोकेशन अर्बन, रूरल या टायर 1 सिटीज में है। सो इसमें हमें टायर 1, टायर 2, टायर 3 दिया गया है। फिर नेक्स्ट है आउटलेट साइज। सो कॉलम में आउटलेट का साइज दिया होता है, जैसे स्मॉल, मीडियम एंड हाई। फिर है आउटलेट टाइप। सो ये कॉलम हमें बताता है कि आउटलेट का टाइप क्या है, जैसे ग्रोसरी स्टोर, सुपरमार्केट टाइप 1, सुपरमार्केट टाइप 2 एंड सुपरमार्केट टाइप 3। फिर आता है आइटम विजिबिलिटी। ये परसेंटेज दिखाता है कि एक प्रोडक्ट कितना कस्टमर के लिए विजिबल था। फिर आता है आइटम वेट। हमें प्रोडक्ट का एग्जैक्ट वेट दिखाता है, जो स्पेसिफिक आइटम की डिटेल्स को एनालाइज करते वक्त इम्पोर्टेंट होता है। फिर आता है सेल्स। सेल्स कॉलम टोटल रेवेन्यू को रिप्रेजेंट करता है, जो हमें हर आइटम की सेल्स परफॉर्मेंस को मेजर करने में मदद करता है। और लास्ट है रेटिंग। ये कॉलम हमें कस्टमर का फीडबैक दिखाता है। हाई रेटिंग इंडिकेट सेटिस्फाइड कस्टमर, जो सेल्स को बूस्ट कर सकते हैं। लर्नर्स, इन सभी कॉलम की मदद से हम अपनी एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और बिजनेस डिसीजंस को कॉन्फिडेंटली ले सकते हैं। अब हम इस डेटा को पावर बीआई में इंपोर्ट करेंगे और स्टार्ट करेंगे डेटा क्लीनिंग और विजुअलाइजेशन का प्रोसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हे लर्नर्स, हम आ गए पावर बीआई डेस्कटॉप में। अब पावर बीआई डेस्कटॉप में आते ही हमारा जो पहला स्टेप होगा वो होगा डेटा को इंपोर्ट करना, क्योंकि जब तक हम डेटा को इंपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हम डेटा को विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्लिक करूंगा इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल। मैं इस एक्सेल पे इसलिए क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारा डेटा है वो एक्सेल में है, ठीक है, जो हमने अभी रिव्यू किया था। तो ब्लिंकिट ग्रोसरी डेटा है, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये क्या करता है ना, जो पाथ पे हमारा डेटा सेव है वो पाथ से ये कनेक्ट करता है, वहाँ से डेटा फेच कर लेता है। तो ये डुप्लीकेट डेटा बनाता है, ठीक है, पावर बीआई डेस्कटॉप में। तो हम जो भी चेंजेस करेंगे, डेटा क्लीन करेंगे, हम पावर बीआई डेस्कटॉप में करेंगे, ना ही कि हम मेन डेटा सोर्स में करेंगे। तो ये आ गया। अभी जो हमें शीट चाहिए वो है ब्लिंकिट ग्रोसरी डेटा का। तो मैं इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ ये टेबल यहाँ विजिबल हो जाता है। ओके। तो अब देख रहे हो यहाँ लोड और ट्रांसफॉर्म डेटा का बटन विजिबल नहीं है, तो हमें इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद ये लोड और ट्रांसफॉर्म डेटा का ऑप्शन विजिबल हो जाएगा। तो हमें डेटा को ट्रांसफॉर्म भी करना है, बट उसके पहले मैं लोड कर लेता हूँ। फिर मैं पावर बीआई डेस्कटॉप से आपको बताऊँगी आप ट्रांसफॉर्म में कैसे जाते हैं। तो मैं डेटा को लोड कर लेता हूँ। तो अगर आपको पावर बीआई डेस्कटॉप का इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, आपको प्रॉपर वॉक थ्रू चाहिए, ठीक है, उसकी सैलरी क्या है, पोजीशंस क्या अप्लाई कर सकते हो, तो आप ये मेरा वीडियो रिफ़र कर सकते हैं। तो ये डेटा लोड हो रहा है और डेटा लोड हो चुका है। तो अगर आपको आपका डेटा देखना है तो ये राइट साइड में टेबल शो कर रहा है, ओके, और ये जो है ये सारे कॉलम्स है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम टेबल व्यू में जाएंगे जहाँ हमें ओवरऑल डेटा दिखेगा। तो जस्ट अभी हमने लोड किया है और ये हमारा डेटा आ गया है। अभी मैं मुझे एक एरर पता है जो ये डेटा में था, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ देख रहे हो LF, लो फैट, रैग और रेगुलर, ठीक है, ये 4 दिख रहा है, बट जो इसका कंटेंट है वो 2 ही है, एक है लो फैट और एक है रेगुलर। तो हम क्या करेंगे, हम LF को भी लो फैट में कन्वर्ट करेंगे और रैग को रेगुलर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हम करेंगे पावर क्वेरी एडिटर में, ठीक है। तो यहाँ हमें जो ऑप्शन मिलता है ट्रांसफॉर्म डेटा का, हम इस पर क्लिक करेंगे और जैसे हम क्लिक करते हैं हम पावर क्वेरी एडिटर में आ जाते हैं। तो ये जो पेज है यहाँ जो हम डेटा क्लीनिंग करना, डेटा मर्ज करना, अपेंड करना, तो जो सारी डेटा क्लीनिंग प्रोसेस है ना वो हम यहाँ कर सकते हैं। और जो भी आप यहाँ स्टेप करोगे वो यहाँ रिकॉर्ड होते जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो अभी हम देखें कि ये जो आइटम फैट कंटेंट है ये LF, लो फैट, रैग और रेगुलर। देखो आप, ये और एक लो फैट आ गया ये स्मॉल में। तो हम क्या करेंगे,
तो हम ये LF और लो फैट को हम नॉर्मल लो फैट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसे तो अभी आपको कोई भी अगर फंक्शन अप्लाई करनी है ना, तो पहले तो कॉलम सिलेक्ट कर लेना, उस पर राइट क्लिक करेंगे और हमें यहाँ दिखेगा रिप्लेस वैल्यू। जैसे हम रिप्लेस वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो हमें ऑप्शन मिलता है वैल्यू टू फाइंड। तो LF विथ हमें रिप्लेस किससे करना है, लो फैट से, F कैपिटल फैट। इसको मैं ओके कर देता हूँ। जैसे मैं ओके करूँगा, यहाँ राइट साइड में आप देखोगे स्टेप ऐड हो गया जिसका नाम है रिप्लेस्ड वैल्यू। ओके, तो ये क्वेरी भी बताएगा यहाँ ऊपर कि आपने किसको किससे रिप्लेस किया है। तो अब हम इसमें देखते हैं, अब ये LF तो हट गया है, बट ये जो स्मॉल लो फैट है इसको हम नॉर्मल लो फैट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, फिर से इस पर क्लिक करूँगा, राइट क्लिक, रिप्लेस वैल्यू, और लो फैट को रिप्लेस कर देता हूँ लो फैट से। ये भी हो गया है। अब बचा है हमारा रैक, तो अब रैक को रेगुलर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ये क्लीन करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम विजुअलाइज करेंगे ना, तो उसमें हम कैटेगरी ऐड करेंगे, तो 4 कैटेगरी, तो हमें वो जो डेटा है ना वो प्रॉपर डेटा नहीं मिलेगा, इसीलिए जो कैटेगरी वही हम चूज़ करेंगे। तो रिप्लेस वैल्यू किससे करना था, रैक को रेगुलर, डन। अभी हम चेक करते हैं, ओके, तो ये 2 आ गए, ठीक है। तो मैं और बता देता हूँ आप क्या क्या फंक्शंस में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप टॉप पे देख रहे हो ना, यहाँ बहुत सारी फंक्शंस है, जैसे कि आप कॉलम चूज़ कर सकते हो आपको कौन सा कॉलम चाहिए। जैसे कि मान लो आपके पास 50 प्लस कॉलम्स है, तो उसमें से आपको सिर्फ 10 और 15 कॉलम्स ही चाहिए, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर रिमूव कॉलम कर सकते हैं, जो कॉलम आपको नहीं चाहिए आपको रिमूव कर सकते हैं। फिर कीप रोज, रिमूव रोज, ओके। स्प्लिट कर सकते हैं कॉलम को, ग्रुप बाय फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं आप। यहाँ आप डेटा टाइप चेक कर सकते हैं। फिर जो फर्स्ट रो होता है उसे हेडर बना सकते हैं। रिप्लेस वैल्यू का भी ऑप्शन यहाँ दिया गया है। फिर आप मर्ज क्वेरी कर सकते हैं, जैसे कि जॉइंस हो गया, ओके। अपेंड कर सकते हैं क्वेरी, 2 टेबल को अगर आपको अपेंड करना तो आप वो भी कर सकते हैं। फिर डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, यहाँ और भी ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म करने के डेटा को। ऐड कॉलम कर सकते हैं, न्यू कंडीशनल कॉलम, डुप्लीकेट कॉलम कर सकते हैं। तो ये सारे फंक्शंस आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी जो हमारा मेन मोटिव है, ये हमने जो आइटम फैट कंटेंट को, उसमें जो 2 मेन कंटेंट है उसे हमने परफेक्ट कर दिया है, क्लीन, ठीक है। तो अभी हमारा डेटा क्लीन हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली इसे क्लोज एंड अप्लाई कर देंगे। तो जैसे मैं इसे क्लोज और अप्लाई करता हूँ, ये जो जो हमने डेटा को चेंजेस किया है उस चेंजेस को लेके ये पावर बाय डेस्कटॉप में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम चेक करते हैं कि डेटा हमारा चेंज हुआ है कि नहीं। तो ये हो गया है लो फैट और रेगुलर, ठीक है। तो हमारा डेटा क्लीन हो गया है, हमने प्रॉपर डेटा को पावर बाय डेस्कटॉप में ले लिया है। तो हमने डेटा को इंपोर्ट भी कर लिया है, डेटा क्लीन भी कर लिया है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा हम डेटा को विजुअलाइज करेंगे, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो पेज है ये हमारा मेन पेज होगा। जैसे कि आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो उस पे आपको की इनसाइट्स मिलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि की इंफॉर्मेशंस मिलते हैं, तो उसी तरह से हम डेटा को विजुअलाइज करेंगे और ये हमारा मेन डैशबोर्ड बनाएंगे, और सेकेंड पेज में हम डिटेल इंफॉर्मेशन शो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि ये आप लेफ्ट पार्ट में देख रहे हो, पहले हम इसे डिज़ाइन करेंगे, हम अपने रिपोर्ट का टाइटल दे देंगे, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें शेप देना होगा, तो पहले हम जाते हैं इंसर्ट पे। इंसर्ट पे आप देखोगे यहाँ शेप्स का ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे मैं इसे क्लिक करता हूँ, यहाँ हम रेक्टेंगल में टॉप बॉटम राउंडेड शेप वाला हम लेंगे, तो इसे मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। इंसर्ट कर लिया, इंसर्ट करके मैं इस पे जो फॉर्मेट पे जाके, ओके, मुझे सिलेक्ट करना होगा, शेप सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसका मैं रोटेशन चेंज कर देता हूँ। इसका जो शेप है इसको मैं कर देता हूँ 90 डिग्री पे, ओके। और इसको मैं रिसाइज कर देता हूँ थोड़ा सा, डन।
तो अब मैं स्टाइल में जाके इसका मैं कलर चेंज करूँगा। तो मेरे पास कलर कोड है इसका, तो मैं लिखता हूँ हैशटैग FFD200। ओके, ये कलर कोड हो गया और इसका मैं शैडो ऑन कर देता हूँ। ठीक है, इसका शैडो ऑन करके इसका बॉर्डर में क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, बॉर्डर नीचे हमें सिर्फ शैडो चाहिए। ठीक है, ये हमारा हो गया शेप एंड। तो ये हमने शेप ऐड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम अपने रिपोर्ट का टाइटल दे देंगे। तो रिपोर्ट का टाइटल देने के लिए हमें ऐड करना है एक टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स को मैं रीशेप कर देता हूँ और ये साइज भी कर देता हूँ। ठीक है, और इसमें मैं लिख देता हूँ हमारे टाइटल का नाम जो है ब्लिंकिट। ओके, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। इसे मैं देता हूँ एजियो बोल्ड और साइज कर देता हूँ 28। इसे मैं ले जाता हूँ। ठीक है, तो मैं सिलेक्ट करके इसको सेंटर में कर लेता हूँ और इसका हमें फॉर्मेट करना होगा। तो जैसे कि इफेक्ट में जाना पड़ेगा और इसका बैकग्राउंड ऑफ कर देता हूँ, बैकग्राउंड ऑफ करूँगा। ओके, अब हमें क्या करना है, जो आईटी का है। ओके, हाँ, मैं क्या करूँगा कि ये आईटी है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसका मैं कलर ऐड कर देता हूँ बाय कोड। तो इसका कोड है #0007E0D। ओके, तो ये मैंने ऐड कर दिया है। इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। तो सिलेक्ट करके ऑलरेडी सेंटर में है, इसे मैं अंदर लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, डन। तो मैं करता हूँ इसे वापस से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे और एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है। और इसको मैं रीनेम कर देता हूँ इंडियाज लास्ट मिनट ऐप। इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसे मैं बोल्ड कर देता हूँ और साइज रखता हूँ 12 या देखते हैं 11, नहीं, इसे मैं 10 ही रखता हूँ। ठीक है, सेंटर में ऑलरेडी है, वो मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। डन, इसे और थोड़ा ऊपर। ओके, ठीक, तो ये हमने ऐड कर दिया है। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हम करेंगे मेजर। ठीक है, तो हम मेजर क्रिएट करेंगे और मेजर क्रिएट करने के लिए हमें क्लिक करना होगा टेबल पे। ठीक है, तो मैं आपको बताया था पहले तो कौन सा मेजर्स करने वाले हैं, जैसे कि हमने रिक्वायरमेंट लिस्ट में देखा था। तो मैं रिक्वायरमेंट लिस्ट ओपन कर देता हूँ। तो ये हमारी जो 4 केपीआई थे, इस केपीआईज के हिसाब से हमें डैक्स क्रिएट करना होगा। ओके, तो सबसे पहला है वो है टोटल सेल्स, तो हम टोटल सेल्स कर लेते हैं। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ टेबल पे और सिलेक्ट करता हूँ न्यू मेजर और इसे मैं नाम दे देता हूँ टोटल सेल्स। ओके, अब हम क्या करेंगे, टोटल स्लेस सेल्स लेने के लिए हम करेंगे सम ऑफ सेल्स। तो जैसे देख लो आप ऊपर, जैसे कि मैंने सम लिखा, यहाँ मुझे डायरेक्टली कॉलम नेम पूछ रहा है, तो मैं कौन से कॉलम का सम करूँगा, सेल्स का। तो जैसे ही मैंने एस एल लिखा तो मुझे यहाँ शो कर दिया, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, एंटर। तो जैसे ये मेजर क्रिएट होगा ना, आप देख रहे हो यहाँ टोटल सेल्स का मेजर क्रिएट हुआ, तो ये कैलकुलेटर के आइकॉन में हमारा मेजर क्रिएट हो जाता है। ओके, तो हमने क्या कर दिया, हमने हमारा पहला जो मेजर था वो हमने क्रिएट कर दिया केपीआई। फिर हम सेकंड करते हैं एवरेज सेल्स। तो हम एवरेज सेल्स के लिए फिर से हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू मेजर। जैसे मैं न्यू मेजर पे क्लिक करता हूँ यहाँ आ जाता है, इसे मैं दे दूंगा नेम एवरेज सेल्स।
और यहाँ मैं सिलेक्ट करूँगा एवरेज। एवरेज कौन से कॉलम का? सेल्स का। ब्रैकेट क्लोज और डन। तो हमने दूसरा मेजर क्रिएट कर दिया है और दूसरा केपीआई भी। ओके, अब जो थर्ड है वो है नंबर ऑफ आइटम्स। तो नंबर ऑफ आइटम सिलेक्ट करने के लिए फिर से हमें राइट क्लिक करना होगा और न्यू मेजर। तो नंबर ऑफ आइटम मतलब हमें सिलेक्ट करना है टोटल आइटम्स। ओके, तो टोटल आइटम सिलेक्ट करेंगे, तो इसको मैं रीनेम कर देता हूँ एज टोटल आइटम्स। ठीक है, और फिर हम यहाँ यूज़ करेंगे काउंट रोज का फंक्शन। जैसे मैं काउंट रोज सिलेक्ट करता हूँ, देखो आप यहाँ मुझे अभी कॉलम नेम नहीं पूछ रहा, यहाँ मुझे पूछ रहा है तुम्हारा टेबल नेम। ठीक है, तो ये क्या करेगा ना, ये जो आपके टेबल में जितना भी रो होगा ना, उसका आपको यूनिक काउंट बताएगा। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कौन सा हमारा टेबल है, ब्लिंकिट। जैसे इसमें मैं ब्लिंक लिखा, यहाँ पर टेबल नेम आ गया। तो सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज और ये हमारा थर्ड केपीआई रेडी हो गया है। ओके, अब जो लास्ट है फोर्थ वन, वो है एवरेज रेटिंग। ठीक है, अब एवरेज रेटिंग सिलेक्ट करते हैं। तो एवरेज रेटिंग के लिए फिर से हमें राइट क्लिक करना होगा, न्यू मेजर। इसे मैं नाम देता हूँ एवरेज रेटिंग और फिर से हमें सिलेक्ट करना होगा एवरेज किसका? रेटिंग का। कॉलम ने हमने दे दिया जो ऑलरेडी था हमारे टेबल में, ब्रैकेट क्लोज, और ये हमारा फोर्थ केपीआई भी रेडी हो गया है। ग्रेट। तो आप यहाँ तक आ गए हो तो आपने डैग्स बनाना भी सीख गए होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हमने जो 4 इमेजेस बना है उसे हम कन्वर्ट करेंगे विजुअलाइजेशंस में। तो मैं बताया तो हमें कैसे क्रिएट करना है। तो आप ये देख रहे हो, ये 4 केपीआईज है, हमें इस तरीके से बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ऐड करना होगा न्यू विजुअल। तो हमारे पास जब आप विजुअलाइजेशन में देखोगे ना, तो 2 कार्ड होता है। एक होता है जो ऑलरेडी मतलब ओल्ड कार्ड कह सकते हैं हम। ओके, तो ये ओल्ड कार्ड है और ये न्यू कार्ड है। ठीक है, तो न्यू कार्ड के फ़ायदे ये है कि आप इसे मल्टी मेजर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं आपको करके बताता हूँ। ठीक है, और जैसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं चारों मेजर सिलेक्ट कर लेता हूँ, मतलब जो हमारे केपीआईज हैं। तो सबसे पहले केपीआईज है वो है टोटल सेल्स, सेकंड है एवरेज सेल्स, थर्ड है टोटल आइटम्स और फोर्थ है एवरेज रेटिंग। ठीक है, ये हमने सिलेक्ट कर लिया है, बट देख लो जैसा हमें फॉर्मेट चाहिए वैसा फॉर्मेट में नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे फॉर्मेट विजुअल्स और इसमें मैं जाता हूँ लेआउट। लेआउट में सिलेक्ट करता हूँ ग्रिड। ओके, ग्रिड में आ जाएगा। और कार्ड में सिलेक्ट करता हूँ कार्ड। मैक्सिमम रो दे देते हैं हम 2, क्योंकि हमें 2x2 केस में चाहिए, तो 2। और कॉलम भी देते हैं हम 2, सॉरी 2। 2 क्यों नहीं हो रहा है, या तो ये 2x2 केस में आ गया है। ओके, तो जैसे कि हमने 2x2 में इसे कन्वर्ट कर दिया है। ओके, 2 रो एंड 2 कॉलम। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें का जो कार्ड है इसमें हम देखते हैं कुछ चेंजेस कर सकते हैं क्या। इसे हम शेडो ऑन कर देते हैं, ग्लो भी ऑन कर देते हैं, और इसका जो बैकग्राउंड है इसे हम कर देते हैं ओके ब्लैक। ठीक है, और हमें कॉल आउट वैल्यू देख लेते हैं। कॉल आउट वैल्यू हम कर देंगे और इसका फॉन्ट चेंज कर देते हैं। कॉल आउट वैल्यू का फॉन्ट चेंज करके हम कर देते हैं सैजियो सेमी बोल्ड। बोल्ड करना है, सॉरी सेमी बोल्ड करना है, और इसे हम साइज दे देंगे 25। ओके, इसका लेबल हम कर देते हैं बिलो वैल्यू, और इससे हम स्पेस दे देते हैं 0। बहुत स्पेस है, ठीक है, 0 दे दिए।
तो अब इसमें है ना हम इमेज ऐड करेंगे। ओके, तो मैं क्या करूँगा, जो बैकग्राउंड इमेज है ना वो सिर्फ टोटल सेल्स के लिए ऐड करूँगा। मैं इसीलिए सिर्फ टोटल सेल्स के लिए ऐड कर रहा हूँ ताकि जो अगर आप देखना चाहोगे, ठीक है, तो आप टोटल सेल्स को ही मेजरली फोकस करोगे और वो हाईलाइट होना चाहिए, तो इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो मैं कार्ड पे जाता हूँ, कार्ड पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ टोटल सेल्स। ओके, टोटल सेल्स जैसे सिलेक्ट किया मुझे बैकग्राउंड का ऑप्शन दिख रहा है, तो मैं बैकग्राउंड ऑप्शन में ब्राउज करूँगा। मेरे पास एक इमेज है वो मैं ऐड कर देता हूँ। ओके, और इसे मैं नॉर्मल से कर दूंगा फिट, या आप फिल भी कर सकते हो जैसे आपको सही लगे। ओके, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। और इसका मैं ट्रांसपेरेंसी थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ग्लो तो हमने ऑन कर दिया है, और ग्लो का कलर मैं चेंज कर देता हूँ। मैं रख देता हूँ येलो, और आई थिंक मुझे सबका रखना चाहिए। मैं फिर से जाता हूँ कार्ड पे, कार्ड पे सिलेक्ट कर लेता हूँ ऑल। ओके, और इसमें मुझे एक्सेंट बार भी ऐड करना है, तो एक्सेंट बार में दे देता हूँ, इसका कलर जो है वो मैं कर दूंगा ग्रीन। ग्रीन करके इसका जो विड्थ है वो मैं बढ़ा देता हूँ 8। ये ज़्यादा हो गया, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ 6 पे। ठीक है, ये सही लग रहा है। और जो ये ग्लो देख रहे हो आप, ये ब्लू शेडेड आ रहा है, तो इसका मैं शेड चेंज करके येलो कर देता हूँ। ठीक है, ये ठीक लग रहा है। इसको मैं थोड़ा सा रिसाइज कर देता हूँ, और इसको अपने पोजीशन पे ऐड कर देता हूँ, थोड़ा और रिसाइज। ठीक है, डन। तो इसमें और कुछ हम चेंजेस कर सकते हैं क्या? अभी हमें इसमें और क्या ऐड करना हम देखते हैं यहाँ। ओके, आइकॉन्स ऐड करने। ठीक है, तो आइकॉन्स ऐड कर लेते हैं। तो इसके पहले मुझे एक और चीज़ इसमें फॉर्मेट करना है, मैं आपको बताता हूँ क्या। तो कार्ड पे लेआउट, लेआउट में अ, या लेबल, तो लेबल में हमें दिया है सैजियो सेमी बोल्ड ले लेते हैं, और ये ऑलरेडी 12 है, इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक। अब ये डार्क हो गया, तो इसको स्पेस में कर देता हूँ 0 अगर करूँ मैं। डन, ये परफेक्ट हो गया। तो हमने चीज़ मिस कर दिया था। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमें आइकॉन ऐड करना है, तो मैं बता देता हूँ। तो ये 4 आइकॉन दिख रहे हैं केपीआईस पे, तो ये हमें ऐड करना है। तो इसे ऐड करने के लिए मैं फिर से आता हूँ फॉर्मेट पे। यहाँ ऑप्शन आपको मिलेगा इमेजेस का, तो इमेजेस पे जैसे सिलेक्ट करूँगा तो उसे मुझे अभी क्या करना होगा ना कि सिंगल सिंगल कार्ड सिलेक्ट करके मुझे इसे आइकॉन को ऐड करना होगा। तो मैंने अभी तो टोटल सेल्स सिलेक्ट कर लिया है, इसे मैं ऑन कर लेता हूँ। तो मैं इसे ब्राउज़ करूँगा, ब्राउज़ करके मैं जाता हूँ अपने इस पे, जो जहाँ मैंने सेव किया है। ओके, न्यू फोल्डर। तो अभी जो टोटल सेल्स का है वो ये है। ओके, टोटल सेल्स मैंने ऐड कर दिया है, तो मैं इसे, इसका साइज़ मुझे चेक करना होगा। इसका साइज़ में देता हूँ 20। 20 बहुत छोटा दिख रहा है, ये मैं देता हूँ 25। ठीक है, ये आप दे सकते हो अपने हिसाब से जैसे आपको सही लगे। 27 दे देता हूँ। तो इसको साइज़ कर दिया मैंने, और इसे मैं देता हूँ स्पेस, स्पेस में रखता हूँ 5। ओके, डन। ओके, तो ये हो गया हमारे फर्स्ट केपीआई का। अब फिर से मैं सेकंड केपीआई सिलेक्ट करता हूँ जो है एवरेज सेल्स। एवरेज सेल्स के लिए मैं इमेज करता हूँ ऑन, ऑन करता हूँ। ऑन के बाद हमें ब्राउज करना होगा, और सेम आइकॉन मैं ले लेता हूँ एवरेज सेल्स के लिए, और ये 25 नहीं 28 लिया था मैंने, और इसे मैं कर दिया था 5।
ठीक है, डन। ये भी हो गया। तो ये आप देख रहे हो जैसे कि यहाँ येलोइश दिख रहा है बट यहाँ वाइट दिख रहा है, तो मैं इसे ना आप बताता हूँ। पहले हम आइकॉन ऐड कर लेते हैं, फिर टोटल आइटम, इससे भी मैं ऑन कर लेता हूँ, ब्राउज आइटम से हो गया। तो इसे मैं फिर से रीनेम कर देता हूँ 28, इसे भी, और इसे देता हूँ 5, इसे कर लेता हूँ टॉप, ये भी डन। फिर जो लास्ट है वो है एवरेज रेटिंग, इसे मैं ऑन कर लेता हूँ, ब्राउज कर लेता हूँ रेटिंग्स, टॉप 5, स्पेस देता हूँ मैं, और ये देता हूँ 28, डन। तो ये हो गया है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था बैकग्राउंड कलर की। तो बैकग्राउंड कलर में बता देता आपको कि ये बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं एफेक्ट्स, एफेक्ट्स पे हम दे देते हैं बैकग्राउंड कलर येलो। ओ नहीं नहीं नहीं, सॉरी, ये नहीं है। कार्ड्स पे जाना है हमें, कार्ड्स पे ऑल, बैकग्राउंड कलर येलो, और येलो आ गया तो इसका मैं ट्रांसपेरेंसी कम करता हूँ थोड़ा। तो हमने चारों आइकॉन्स को ऐड कर दिया है। तो मोस्टली हमने इसमें फॉर्मेट कंप्लीट कर दिया है, केपीआईज में एक लास्ट फॉर्मेट हमें बाकी है। तो अभी क्या करता हूँ ना मैं, जो ये आप कार्ड्स देख रहे हो ना, इसके जो कॉर्नर्स है उसे मैं थोड़ा राउंड कर देता हूँ। तो मैं कार्ड्स पे जाऊँगा, ओके, ऑल सिलेक्ट है, शेप में मैं ऐड कर देता हूँ राउंडेड रेक्टेंगल, और इसे मैं दे देता हूँ 10, ओके। तो ये अभी थोड़ा और अट्रैक्टिव लग रहा है। तो इसी के साथ हमारा केपीआईज का सेक्शन डन हो चुका है। तो जैसे कि हमने 4 केपीआई तो कंप्लीट कर लिए, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट विजुअल की तरफ। तो हम रिक्वायरमेंट चेक करते हैं। तो जो अभी हमें रिक्वायरमेंट है वो है टोटल सेल्स बाय फैट कंटेंट, टोटल सेल्स बाय आइटम टाइप, और फैट कंटेंट बाय आउटलेट फॉर टोटल सेल्स, ओके। तो हम क्या करेंगे, ये 3 विजुअल्स को एक ही ग्रुप में प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। तो इसके पहले मैं आपको जो ऑलरेडी डेवलप्ड है उसको बता देता हूँ। तो हमें ये पार्ट कवर करना है, ओके। तो इसमें हमें स्लाइसर्स एंड कुछ विजुअलाइजेशंस क्रिएट करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे इसमें वो है शेप, ओके। शेप में रहता है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल शेप हमने ले लिया है, और इसका मैं चेंज करूँगा शेप। रेक्टेंगल से हमें चाहिए राउंडेड रेक्टेंगल, और इसका मैं देता हूँ कॉर्नर 10, ओके। और स्टाइल में जाके हम इसका चेंज कर देंगे कलर, ब्लू से कर देंगे वाइट, डन। और इसका हमें बॉर्डर दे देंगे ग्रे, इसको हम ऐड कर देंगे शैडो, डन। तो थोड़ा रिसाइज कर लेते हैं, ओके, थोड़ा, डन। तो ये हमने शेप ऐड कर दिया है। तो अब मैं क्या करूँगा ना, देखो अब मुझे क्या करना है कि मैं आपको बताया था। तो ये टोटल सेल्स, टोटल आइटम, एवरेज रेटिंग, ठीक है, ये स्लाइसर में हमने ऐड किया है। तो इसको स्लाइसर में ऐड करने से पहले ना हमें इसमें कुछ फंक्शंस ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। मैं आपको बताया था। तो अगर मैं स्लाइसर ऐड कर लिया, ओके, और मैं डायरेक्टली ऐड करूँगा कोई मेजर, तो ये ऐड ही नहीं होगा, ओके। क्योंकि मेजर में आप क्या ही फ़िल्टर करोगे, मतलब एक वैल्यू है, आप उसको क्या ही फ़िल्टर करोगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ पहले विजुअल्स को, ठीक है। हाँ, तो अब मैं क्या करूँगा ना, मैं पैरामीटर बनाऊँगा, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको मैं पैरामीटर कैसे बनाता हूँ। इंसर्ट, ओके, इंसर्ट पे, हाँ सॉरी, मॉडलिंग पे जाना है, ओके। यहाँ देख रहे हो आप न्यू पैरामीटर, ओके। तो न्यू पैरामीटर हम क्या करेंगे, न्यूमेरिक रेंज नहीं करेंगे, हम फील्ड करेंगे, ठीक है, फील्ड्स। क्योंकि हम वो जो चार के मेजर बनाए ना, वो हम फील्ड में कन्वर्ट करेंगे, और वो फील्ड के हिसाब से हमें हमारा डेटा है वो फिल्टर आउट हो जाएगा, ठीक है। तो फील्ड तो हमने सिलेक्ट कर लिया है। इस पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं टोटल सेल्स, एवरेज सेल्स, टोटल आइटम, और एवरेज रेटिंग, ठीक है। इसे मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो इसे मैं क्रिएट करूँगा ना, यहाँ न्यू पैरामीटर क्रिएट हो जाएगा राइट साइड में, देख लो ये न्यू पैरामीटर ऐड हो गया है। और जैसे मैंने ऐड किया, ये देखो हमें यहाँ स्लाइसर भी मिल गया इसका। और ये किस तरीके से ऐड हुआ है इसका फॉर्मूला भी यहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, ओके। और
इस स्लाइसर को मैं सेटिंग्स में जाके कर देता हूँ टाइटल। ओके, डन। इसको मैं ले आता हूँ ये बॉक्स के अंदर, थोड़ा ऐसे छोटा करना होगा। तो इसे हम जल्दी से फॉर्मेट कर लेते हैं। तो फॉर्मेट करने के लिए मैं चले जाता हूँ जनरल पे, टाइटल हमारा ऑलरेडी क्लोज है, स्लाइसर हेडर भी क्लोज कर देता हूँ और वैल्यूज में सिलेक्ट कर लेते हैं सेमी सैजी बोल्ड। ओके, 10 दिया है, इसे मैं कर लेता हूँ 9। ओके, और इसका मैं कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ ब्लैक। ठीक है, इसका हम बैकग्राउंड दे देते हैं, बैकग्राउंड में दे देता हूँ येलो। ओके, तभी किसी में अगर सिलेक्ट कर लूँ तो ये ब्लैक में करना होगा, बाकी का येलो, और ये होवर करेंगे तो ग्रे या वाइट। ठीक है, तो ये हमने सेट कर दिया है। तो मैं और थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो चलिए, अब ये तो हमारा ऐड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अभी हम एक डोनट चार्ट लेंगे और वो डोनट चार्ट में हम हमारा डेटा ऐड करेंगे। डेटा क्या ऐड करेंगे, जो रिक्वायरमेंट था, टोटल सेल्स बाय फैट कंटेंट। ओके, तो हमारे पास है आइटम फैट कंटेंट। ओके, और सेल्स। तो हम क्या करेंगे, हम हमारा जो पैरामीटर है वो ऐड कर देंगे। ठीक है, पैरामीटर को हम डाल देंगे वैल्यूज में। ठीक है, तो ये आ गया। ओके, तो अब इसे मैं क्या करूँगा, जो स्लाइसेस है इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो लो फैट के लिए मैं ऐड कर देता हूँ कलर जो है येलो। ओके, और रेगुलर के लिए मैं कर देता हूँ ग्रीन। ठीक है, तो ये ऐड कर दिया मैंने। इसको कुछ और फॉर्मेट कर लेते हैं। इसको पहले तो मैं दे देता हूँ टाइटल। टाइटल हम दे देंगे फैट कंटेंट। फैट कंटेंट हमने टाइटल दे दिया, और इसका जो लेजेंड है इसे हम मूव कर देंगे टॉप लेफ्ट, और इसका जो टाइटल है वो क्लोज कर देंगे। ठीक है, और जो वैल्यू है डिटेल लेबल्स। ओके, डिटेल लेबल्स में हम रखेंगे वैल्यूज। वैल्यूज को हम कर देंगे सेमी बोल्ड, और इसको हम कलर दे देंगे ब्लैक। इसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं और इसको लेके आते हैं अपने प्लेस पे। ये इसमें ओके, डन। तो हमारा एक विजुअल ऐड हो चुका है। अब जो नेक्स्ट है वो है टोटल सेल्स बाय आइटम टाइप। ओके, तो अब इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं लेता हूँ बार चार्ट। तो एक मैं ले लेता हूँ क्लस्टर बार चार्ट, और उसमें मैं ऐड कर देता हूँ आइटम फैट कंटेंट बेस्ड ऑन आउटलेट लोकेशन। ये जो आउटलेट लोकेशन है उससे मुझे डालना होगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और इसे एक्स एक्सिस पे डालना होगा। और मैं पैरामीटर डाल देता हूँ एक्स एक्सिस पे, क्योंकि पैरामीटर के हिसाब से हमें डेटा चाहिए, राइट। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। अब फिर से भी हमें थोड़ा फॉर्मेट कर देते हैं। तो जो है ओके, इसे हम रखते हैं, इसका हम टाइटल क्लोज कर देते हैं, और वाई एक्सिस पे भी जाके हम इसका टाइटल क्लोज कर देते हैं। इसे दे देते हैं हेडिंग एज सेमी बोल्ड, कलर दे देते हैं ब्लैक। ओके, और सेम फॉर एक्स एक्सिस, इसका टाइटल क्लोज कर देंगे, वैल्यूज एज सेमी बोल्ड, कलर हम दे देंगे ब्लैक। ओके, ये हो गया। अब और देखते हैं, हम डेटा लेबल ऑन कर देते हैं इसका। डेटा लेबल हम इसे भी
चेंज कर देते हैं, इसे भी हम सेमी बोल्ड दे देते हैं और ब्लैक कलर डन। तो ये जो इसका डिस्प्ले ओके यूनिट है इसमें हम कर देते हैं नन, 0 और नन। ठीक है, ये हो गया है। अगर हमें और इसका कोई पोजीशन चेंज करना है तो इनसाइड एंड कर देते हैं, डन। अभी क्या करना है, हमें बार का कलर सिलेक्ट करना है, तो बार का सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, हाँ मुझे सिलेक्ट करना होगा। लो फैट के लिए हमने सिलेक्ट किया है येलो, और रेगुलर के लिए हम सिलेक्ट करेंगे ग्रीन। ठीक है, अब इसका भी हमें टाइटल दे देते हैं, तो इसका टाइटल दे देते हैं फैट बाय आउटलेट। इसको मैं थोड़ा रिसाइज कर देता हूँ और इसे लेके आता हूँ यहाँ पे। यहाँ हमें डेटा नहीं दिख रहा है, राइट। अगर मैं इसका एनलार्ज करूँ, ओके ये डेटा यहाँ शो कर रहा है बट यहाँ शो नहीं कर रहा है, क्यों नहीं शो कर रहा है चेक कर लेते हैं हम। तो ये हमारे पास जो था डेटा फॉर्मेट, ओके विजुअल्स में हम जाएंगे वैल्यूज़ का पोजीशन इनसाइड था, आउटसाइड एंड रखेंगे। ठीक है, इसको आउटसाइड एंड रखते हैं, और ये आउटसाइड एंड रखेंगे तो ठीक है, डन। तो अब ये क्या हो रहा है कि टोटल सेल से बता रहा है। अगर मैं ये सिलेक्ट कर लूँ कि टोटल आइटम्स, ओके, तो हैज़ पर द आउटलेट ये अपने को टोटल आइटम्स बताएगा। एवरेज रेटिंग क्या है, एवरेज रेटिंग 4 है। टोटल सेल्स कितना है, टोटल सेल्स ये आपके पास हमने नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये पैरामीटर्स हमने यहाँ यूज़ किया है। ओके, तो अभी हमने क्या किया है ना, देखो मैं बताता हूँ आपको। तो जो आउटलेट फॉर टोटल सेल्स है वो हमने यहाँ ऐड किया है। तो जो सेकंड है, सेकंड चार्ट है वो हम ऐड करेंगे यहाँ। तो टोटल सेल्स बाय आइटम टाइप, तो इसके लिए हम ले लेते हैं स्टैक बार चार्ट। ओके, स्टैक बार चार्ट ले लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे आइटम टाइप और पैरामीटर्स। पैरामीटर्स को मैं एक्स एक्सिस में डाल देता हूँ, तो हमें वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो इसको मैं थोड़ा रिसाइज कर देता हूँ। अब हम इसे फॉर्मेट कर देंगे। फॉर्मेट के लिए टाइटल पे जाएंगे, टाइटल पे हमें चाहिए आइटम टाइप। ओके, विजुअल्स में आ जाऊंगा। विजुअल्स में आने के बाद मुझे जो वाई एक्सिस है इसका टाइटल ऑलरेडी क्लोज है, इसको मैं कर देता हूँ लाइट, ताकि ये थोड़ा हाईलाइट हो अच्छे से। ब्लैक कर देते हैं। ओके, एक्स एक्सिस को हम कर देते हैं टाइटल क्लोज। वैल्यूज़ में जाएंगे और यहाँ भी हम सिलेक्ट कर लेंगे सेजी सेमी बोल्ड, और कलर सिलेक्ट कर लेंगे ब्लैक। ओके, तो ऑटो डिस्प्ले हम नन कर देते हैं, या तो हम नहीं ऑटो पे ही रखते हैं क्योंकि उस स्पेस का इशू हो जाएगा। ठीक है, अब बार का कलर दे देते हैं हम येलो। तो आपको स्क्रॉल करना पड़ रहा है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसे ना थोड़ा हमें अच्छे से और फॉर्मेट करना होगा।
मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। ये आपको विजुअल डिज़ाइंस करना भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप कैलकुलेशंस कर दोगे, आप सारी चीज़ें मेजर कर लोगे, केपीआईज़ बता दोगे, पर जब तक आप उसे फॉर्मेट नहीं करोगे ना, तो ये चीज़ें उठ के नहीं दिखेगी। तो अब हम देखते हैं। तो अभी हमें क्या करना है ना, ये बॉर्डर ऐड करना है। ओके, तो बॉर्डर भी चलो ऐड कर लेते हैं। तो बॉर्डर ऐड कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो शेप हमने ऐड किया है ना, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, आई थिंक ये 2 हो गया है। मैं डिलीट कर देता हूँ। और इसको मैं पूरा हाईलाइट कर लेते हैं और इसका मैं शेप चेंज कर देता हूँ और इसको मैं स्टाइल में देता हूँ फिल विथ ग्रे और डार्क ग्रे दे देते हैं थोड़ा। नहीं, ये ठीक लग रहा। इसको मैं थोड़ा रिसाइज कर देता हूँ। ओके, और इसका जो रोटेशन है वो मैं चेंज कर देता हूँ 90। तो ये हो गया है। तो इसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ लेके आता हूँ और इसे थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। ओके, तो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और इसे मैं फिर से हॉरिजॉन्टल में लेके आके यहाँ ऐड कर देता हूँ। थोड़ा और नीचे लेना होगा मुझे, बस। ठीक है, तो ये हमने ऐड कर दिया है। ओके, डन। सो अब हमारा जो लेफ्ट साइड का पार्ट है, फर्स्ट हाफ, वो कंप्लीट हो चुका है। हम बढ़ते हैं राइट साइड की तरफ, जो है सेकेंड पार्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो अभी जो हम करने वाले हैं वो हम देख लेते हैं। तो आउटलेट साइज और आउटलेट लोकेशन। ओके, तो इसका हम रिक्वायरमेंट देख लेते हैं पहले क्या है। तो सेल्स बाय आउटलेट साइज देखना है और सेल्स बाय आउटलेट लोकेशन। चलो ठीक है, ये भी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं ये कॉपी कर लेता हूँ। तो ये कॉपी करके ये ओवरऑल में रिसाइज कर देता हूँ इसे। ओके, और इसका जो शेप है और उसका जो कॉर्नर, इसे मैं और थोड़ा कम कर देता हूँ, 7 पे रख देता हूँ। ओके, तो इसको मैं थोड़ा और छोटा कर सकता हूँ ताकि हमारे पास और भी स्पेस है। इसको मैं थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ और इसे मैं इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं जल्दी से सारी चीज़ें को रिसाइज कर देता हूँ। सो अब जो नेक्स्ट था वो है आउटलेट साइज। ओके, आउटलेट साइज के हिसाब से हमें सेल्स बताना है। तो मैं जल्दी से इस पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और ले लेता हूँ डोनट चार्ट। डोनट चार्ट में हम ऐड करेंगे, डोनट चार्ट में ऐड कर लेते हैं तो आउटलेट साइज विथ सेल्स। ओके, तो ये हमने ऐड कर लिया। ऐसे में फॉर्मेट कर लेते हैं। लेजेंड में डाल देते हैं टॉप लेफ्ट। इसका मैं टाइटल क्लोज कर देता हूँ और जनरल में आके इसका टाइटल हम ऐड कर देते हैं आउटलेट साइज। आउटलेट, ओके, सॉरी, आउटलेट साइज। ओके, ये कर दिया हमने। फिर मैं इसका जो है वो उसको मैं सेमी बोल्ड कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ 12 या 11। ओके, डिसेलेक्ट हो गया, इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ फिर से
और इसे मैं ले लेता हूँ थोड़ा ऊपर। डन। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको जो स्लाइसेस है इसका मैं कलर चेंज कर दूंगा। ओके, सो हाई को मैं दे देता हूँ येलो, स्मॉल को दे देता हूँ ग्रीन, और सॉरी स्मॉल को, मीडियम को मैंने येलो दे दिया, और हाई को मैं दे देता हूँ, या तो हम दे सकते हैं लाइट ग्रीन। ओके, थोड़ा डार्क कर देते हैं। डन। तो ये हमने कर दिया। अब इसका जो वैल्यू है, डिटेल्स लेबल आउटसाइड, ओके वैल्यूज, वैल्यूज को हम सिलेक्ट कर लेते हैं सेमी बोल्ड, इसको हम दे देते हैं प्रॉपर ब्लैक। ठीक है, ये जो लेजेंड था इसे भी हमें ब्लैक करना है। तो ये लेजेंड था किधर, ओके टेक्स्ट, टेक्स्ट को हमें करना है सेमी बोल्ड, कलर देना है ब्लैक। डन। तो ये हो गया। अब जो नेक्स्ट है वो है आउटलेट बाय लोकेशन। ओके, तो लोकेशन के लिए हम ले लेते हैं एक और विजुअल जिसे कहते हैं वाटरफॉल। तो वाटरफॉल विजुअल है ये रहा। तो इसमें हम डेटा दे देंगे आउटलेट लोकेशन, और हमें चाहिए था सेल्स। एक इसे मैंने सेल्स लिया है, ओके इसे मैंने टोटल सेल्स लिया है। यहाँ मुझे लेना था, तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसे सिलेक्ट करके रिसाइज कर देता हूँ यहाँ पे। ओके डन। तो इसे भी जल्दी से फॉर्मेट कर लेते हैं। टाइटल हम दे देते हैं आउटलेट लोकेशन। ओके, ये हो गया, टाइटल दे दिया हमने। अब जो डेटा लेबल्स है को हम वैल्यूज में जाएंगे, इसे हम सिलेक्ट करेंगे सेमी बोल्ड, इसे तो वाइट रहने देते हैं। ओके, और जो कैटेगरी लेबल हम दे देते हैं सेमी बोल्ड, और इसे देते हैं हम ब्लैक। कन्वर्सेशन रेट को भी सेम कर देते हैं हम, सेमी बोल्ड और ब्लैक। डन। तभी हम क्या करेंगे, हम डेटा लेबल्स का कलर चेंज कर देते हैं। ओके, कैटेगरी, कैटेगरी में कलर्स, तो कलर्स हम सिलेक्ट करते हैं। तो कलर्स में अभी तो हमें फ़िलहाल ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या ऑप्शंस है। ठीक है, तो शो ऑल हम ऑन कर देते हैं। तो टाइप 1 को हम दे देते हैं कोई नॉर्मल कलर। ओके, जैसे कि हम दे देते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा लाइट। ओके डन। फिर टायर 2 को हम दे देते हैं थोड़ा रेडिश कलर, और 3 को हम दे देते हैं जो हमारा ऑल ओवर विजुअल में है येलो। तो इसका जो टाइटल है, हमने इसे रिसाइज तो नहीं किया है, इसे हमें देना है सेमी बोल्ड, इसको हम दे देते हैं 11, और ये ऑलरेडी ब्लैक है। डन। तो ये हमारा जो है लोकेशन के हिसाब से सेल्स मिल गया। अब जो हमें देखना है वो है टोटल सेल्स बाय आउटलेट एस्टेब्लिशमेंट ईयर। ठीक है, तो अभी इसके लिए हमें ऐड करना होगा एक लाइन चार्ट या तो एरिया चार्ट। ठीक है, तो हम लाइन चार्ट यहाँ ऐड कर लेते हैं, और इसमें हम लोकेशन दे देते हैं आउटलेट एस्टेब्लिशमेंट,
और टोटल सेल्स को हम डाल देंगे और वाई एक्सिस में और इसको एक्स एक्सिस में। ठीक है, इसे मैं ले लेता हूँ अपने प्लेस पे। और इसको रिसाइज कर देता हूँ थोड़ा। डन। अब इसे हम दे देते हैं टाइटल। जनरल में जाएंगे, टाइटल सिलेक्ट करेंगे, टाइटल देते हैं आउटलेट एस्टेब्लिशमेंट। ये दे दिया। इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं सेमी बोल्ड, को दे देते हैं 12 या 11 ही रखते हैं। ठीक है, अब विजुअल्स में आते हैं। विजुअल्स में वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस, इसे तो पहले हम टाइटल क्लोज कर देंगे एक्स एक्सिस का। इसे हम ले लेते हैं सेमी बोल्ड 9 पे रखते हैं और इसको कलर चूज कर लेते हैं ब्लैक। डन। सेम करते हैं वाई एक्सिस के लिए। वैल्यूज सेमी बोल्ड, कम कर लेते हैं ब्लैक, इसका हम टाइटल क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं डेटा लेवल्स पे। तो डेटा लेवल्स हमने सिलेक्ट ऑन कर दिया है। अब इसमें पोजीशंस लिखा हुआ है। ओके, तो अब हम क्या करना है कि पहले तो ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो वैल्यूज़ में जाते हैं हम। वैल्यूज़ में टोटल सेल्स। ओके, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं सेमी बोल्ड और सिलेक्ट कर लेंगे ब्लैक। इसका जो बैकग्राउंड है ऑन कर देंगे। बैकग्राउंड को थोड़ा हम दे देते हैं ग्रेइश कलर। ओके, ज़्यादा लाइट हो गया है, डार्क ग्रे। इसका ट्रांसपेरेंसी कम कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर उसका हमें लाइन चेंज करना है। तो सीरीज लेवल प्लॉट सिंगल लाइन हम चेक करते हैं। मार्कर के मार्कर ऐड कर देते हैं, मार्कर। ओके, डॉट कलर सिलेक्ट कर लेते हैं ब्लैक। ओके, ये जो लाइन है इसका हमें कलर सिलेक्ट करना है, तो इसको हम दे देते हैं ब्लैक। ओके, तो कलर तो हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब हमें यहाँ ऐड करना है फिलर। ओके, मैं बताता हूँ आपको कैसे करते हैं। तो शेडेड एरिया कर देते हैं ऑन। शेडेड एरिया को मैं कलर दे देता हूँ। ओके, सीरीज ऑल, इसको मैं कर देता हूँ ऑफ ऑन मार्कर। मैच कलर नहीं रखना हमें। ठीक है, तो हम मैच कलर नहीं रखेंगे। अभी हम क्या करेंगे, हमें अपना यहाँ एक कलर दे देते हैं थोड़ा येलोइश। ओके, डन। तो मैं क्या करता हूँ, अब जो ये वाई एक्सिस पे है ना, वाई एक्सिस पे हम चले जाते हैं। सो वाई एक्सिस का जो कॉल आउट वैल्यू है, ये यूनिट ऑटो है, वैसे मैं कर देता हूँ नन, या तो मैं कर देता हूँ थाउजेंड्स में। ओके, डेसिमल नंबर में रखता हूँ 0। तो ये प्रॉपर हमें यहाँ वैल्यू शो होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमने ये भी कंप्लीट कर लिया है। अब जो नेक्स्ट है वो है ऑल मैट्रिक बाय आउटलेट टाइप। सो हम अभी एक लास्ट विजुअल ऐड करने वाले हैं इसमें। तो हम मैट्रिक्स ऐड करते हैं। ओके, तो मैट्रिक्स में हम वैल्यू दे देंगे आउटलेट टाइप। ओके, आउटलेट टाइप आ गया। फिर उसके बाद हम ऐड कर देंगे टोटल सेल्स, टोटल आइटम, एवरेज सेल्स एंड एवरेज रेटिंग। ओके, एंड उसके बाद
ओके, एवरेज रेटिंग ऐड करना है। उसके बाद हम ऐड करेंगे आइटम विजिबिलिटी। आइटम विजिबिलिटी, तो इसका सम आ गया है, हमें सम नहीं चाहिए, हमें इसका चाहिए एवरेज। हम राइट क्लिक करेंगे और ऐड करेंगे एवरेज। ओके, ये आ गया। तो अभी हम एक्चुअली मैं ना इसका एक फॉर्मेट कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, पहले तो जो टोटल सेल्स है इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसका जो डेसिमल है इससे मैं क्लिक कर देता हूँ इस पर और इसको मैं दे देता हूँ डॉलर। ओके, तो जैसे मैं डॉलर दूंगा तो आप देख रहे हो हमें केपीआई से भी चेंजेस आएंगे। डॉलर देता हूँ और डेसिमल रखता हूँ 1। 1 या तो 2, ठीक है, 2 डेसिमल पे रखता हूँ। डन। ओके, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ इसे फॉर्मेट करना होगा, तो इसे जल्दी से फॉर्मेट कर लेते हैं। पहले तो हम इसको दे देते हैं टाइटल नेम, टाइटल ऑन कर देते हैं और इसको हम टाइटल दे देते हैं आउटलेट टाइप। ओके, ये टाइटल दे दिया हमने। इसका भी हम चेंज कर लेते हैं सेमी बोल्ड और इसको देते हैं 11। विजुअल पे जाते हैं, इसका जो रो सब टोटल है भी क्लोज कर देते हैं, कॉलम सब टोटल है वो भी क्लोज कर देते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। ओके, तो अभी मैं इसे थोड़ा फॉर्मेट करता हूँ। इसे सिलेक्ट करके जाऊँगा यहाँ पे और यहाँ देख रहे हो एवरेज ऑफ ये दिया है, तो मैं इस पर सिर्फ रीनेम कर देता हूँ। इसको डबल क्लिक कर देता हूँ और इसको मैं रीनेम कर देता हूँ आइटम से। डन। तो ये अगर मैं रीनेम करूँगा तो स्पेस थोड़ा कम हो जाएगा, देख लो, ठीक है। और एक बात, ठीक है, हम पहले फॉर्मेट पे जाते हैं। स्पेसिफिक कॉलम के अब मैं क्या करूँगा ना, स्पेसिफिक कॉलम का कलर चेंज करूँगा। ओके, तो टोटल सेल्स का जो वैल्यू है उसको, तो ये ऑलरेडी डॉलर में है तो इसको मैं डेसिमल कर देता हूँ 2 पे और इसको मैं कर देता हूँ थाउजेंड्स। ओके, डन। और इसको मैं देता हूँ टेक्स्ट कलर, ऑलरेडी ब्लैक है, बैकग्राउंड कलर में चेंज करके इसको दे देता हूँ कलर येलो। डन। अब सेकेंड है टोटल आइटम्स, इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ग्रीन। इसका मुझे टेक्स्ट कलर चेंज करना होगा वाइट पे। अब जो थर्ड है वो है एवरेज सेल्स, इसका मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ पिंक और फिर है एवरेज रेटिंग, इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ब्लू। एंड लास्ट है आइटम, इसका मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, क्या देंगे इसे, हम दे देते हैं रेडिश। ओके, तो अभी कॉलम हेडर है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ सेमी बोल्ड, ये ऑलरेडी ब्लैक है, ठीक है। ओके, और वैल्यूज़ में आ जाते हैं, वैल्यूज़ को मैं कर देता हूँ सेमी बोल्ड, ब्लैक है ऑलरेडी। तो अब ये जो इसका स्टाइल है ये हमें थोड़ा चेंज कर देते हैं, तो स्टाइल दे देते हैं, ये ऑलरेडी है डिफ़ॉल्ट पे, हम मिनिमल कर देंगे और कॉम्पैक्ट पे कर देंगे टेबुलर।
ग्रिड हम चेक करते हैं, ग्रिड डेट 1 तो हम इसमें दे रहे 10, तो ये थोड़ा स्पेस आ जाएगा, या तो हम 8 दे सकते हैं। डन। तो मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ और वाइट कर देता हूँ ताकि प्रॉपर बॉक्स में फिट हो जाए। ये डन। ओके। तो हमने जो केपीआईज थे वो सारे ऐड कर चुके हैं, विजुअलाइजेशंस भी ऐड कर चुके हैं। तो हमारा जो मेन पेज था, जो डैशबोर्ड था, वो रेडी हो चुका है, विजुअलाइजेशन पार्ट। ओके। तो हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमें यहाँ फिल्टर्स ऐड करना है और यहाँ हमें डेवलप्ड बाय नाम देना है। तो चलिए वो भी करते हैं। उसके पहले एक चीज़, हमें ऐड करना है बॉर्डर, तो हम ऐड कर देते हैं। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर लेता हूँ और इसे ले आता हूँ यहाँ पे। ये अपने हिसाब से मुझे करना होगा थोड़ा एडजस्टमेंट। डन। मैं फिर से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इसे ले आता हूँ यहाँ पे और इसे हम ऐड कर देंगे यहाँ। ओके। और सेम ये ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो ये आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। ये एक्चुअली एक कॉपी पेस्ट हो गया लगता है यहाँ, मैं डिलीट कर देता हूँ। डन। नहीं हुआ। ठीक है, तो ये लास्ट साइज है। ओके। तो ये अभी हमारा जो मेन डैशबोर्ड का विजुअलाइजेशन सा होगा और अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। तो अभी नेक्स्ट हम देखते हैं फिल्टर्स। ओके। मैं आपको बता दूं हम क्या ऐड करने वाले हैं। तो ये जो देख रहे हो आप, फिल्टर पैनल्स हम ऐड करेंगे, ये आइकॉन्स ऐड करेंगे। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फ़िल्टर ऐड करेंगे। हम देखते हैं इसमें हमने कौन-सा फ़िल्टर ऐड किया है। ओके, आउटलेट लोकेशन टाइप किया है, आउटलेट साइज़ किया है और आइटम टाइप किया है। तो सेम हम फ़िल्टर यहाँ भी ऐड कर देंगे। मैं फ़िल्टर ले लेता हूँ और इसमें ऐड कर देता हूँ लोकेशन टाइप। ओके। और इसको मैं फॉर्मेट कर देता हूँ। जो स्लाइसर सेटिंग है इसे मैं सिलेक्ट करके कर दिया ड्रॉप डाउन और जो इसका वैल्यू है इसे हम दे देते हैं एज यू सेमी बोल्ड 10 और ये ऑलरेडी ब्लैक है। और स्लाइसर हेडर हम देख लेते हैं, इसको हम कर देते हैं सैरियो सेमी बोल्ड 12 और ये ओके। और थोड़ा रिसाइज कर देते हैं। और जनरल में जाके इसका मुझे बैकग्राउंड ऑफ करना है। ये डन। तो ये मुझे इसका जो हेडर है, स्लाइसर हेडर, इसका थोड़ा साइज डिक्रीज करना पड़ेगा 10। ओके डन। तो ये हो गया। जैसे मैं यहाँ सिलेक्ट करूँगा यहाँ मुझे सारे लोकेशंस दिख जाएंगे। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इससे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और कॉपी पेस्ट। इसको मैं क्या करता हूँ, ये लोकेशन निकाल के हमें चाहिए था आउटलेट साइज, इसे मैं सिर्फ सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसे हमें फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी एक फॉर्मेट किया था और उसी को कॉपी पेस्ट करके बस हमने डेटा इसका चेंज कर दिया है। फिर से मैं पेस्ट कर लेता हूँ और एक। ओके, ये आ गया है। इसका मैं क्या करता हूँ, डेटा निकालता हूँ और ऐड करता हूँ आइटम टाइप्स। ये रहा आइटम टाइप्स। ओके। तो ये भी हमने ऐड कर दिया है। ठीक है डन। अब मैं इसको नाम दे देता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ लेके आता हूँ थोड़ा ऊपर और इसको मैं रीनेम कर देता हूँ फिल्टर पैनल।
ये हो गया। तो हमने फिल्टर पैनल तो ऐड कर दिया है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट ऐड करेंगे ये बटन्स विद आइकॉन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे ना यहाँ जो पहला बटन आपको दिख रहा है ये होम का दिख रहा है। ओके, तो इसे मैं पहले इंसर्ट करता हूँ बटन को। बटन इंसर्ट कर लेते हैं हम, और मैं यहाँ लूँगा सिर्फ ब्लैंक बटन। ओके, ये ब्लैंक बटन है। ये ब्लैंक बटन में यहाँ लेता हूँ, इसको रिसाइज कर देता हूँ। और शेप, रोटेशन, स्टाइल, एक्शन, एक्शन इसका ऑन कर देता हूँ। एक्शन ऑन करके बैक का तो हम नहीं कर सकते, हम इसको करेंगे पेज नेविगेशन। ओके, पेज नेविगेशन में किसे करूँगा, पेज 2 को, जो हमने अभी बनाया नहीं है, मैं बनाऊँगा तब हम इसे ऐड कर देंगे। तब तक के मैं सिर्फ इसको ऐसे ही रखता हूँ। स्टाइल में जाते हैं। ओके, स्टाइल, हाँ, स्टाइल में जाके फील ऑप्शन में ओपन ऑन करता हूँ, तो हमें ब्राउज का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जो होम आइकॉन है ना उसे मैं यहाँ ऐड कर दूँगा। तो ये मेरे डाउनलोड में होगा होम आइकॉन। तो ये आ गया है। इसका मैं ट्रांसपेरेंसी पूरा, और जो इमेज है उसे मैं फिट कर देता हूँ। इमेज फिट करना पड़ेगा, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं चेंज कर देता हूँ येलो। ठीक है। ओके, तो ये बॉर्डर दिख रहा है, मैं बॉर्डर क्लोज कर देता हूँ। बॉर्डर क्लोज कर देते हैं। ये डन। अब मैं यहाँ एक बार क्लिक करके चेक कर लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट हम रीसेट का बटन ऐड करेंगे यहाँ। ओके, तो रीसेट का बटन ऐड करने के लिए इंसर्ट, बटन, रीसेट। ओके, हमें यहाँ रीसेट का बटन मिल जाता है, तो इसे मैं ले लेता हूँ यहाँ। ओके, रिसाइज कर दिया। इसका एक्शन ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के लिए हम बैक भी कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद इसका हम स्टाइल चेंज कर देंगे। इसमें है आइकॉन ऑफ कर देता हूँ मैं, और फील कर देता हूँ जो मुझे इमेज ऐड करना है यहाँ पे। इसको मैं ब्राउज करता हूँ, रीसेट का बटन ऐड कर दिया, और इस कलर को मैं देता हूँ येलो। ओके, तो अभी मुझे इसको फिट करना होगा, और ट्रांसपेरेंसी इसका मुझे 0 करना होगा। ये डन। तो हमने बटन तो ऐड कर दिया है, बट हमें क्या करना होगा कि अगर ये क्लियर ऑल स्लाइसर करना है या क्लियर ऑल फिल्टर करना है, तो हमें तो पहले इसे एक बुकमार्क बनाना पड़ेगा। ओके, जो हमारा ओरिजिनल डेटा का बुकमार्क होगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये फॉर्मेट में या व्यू में है। ओके, पहले तो मैं फॉर्मेट में एडिट इंटरेक्शन बंद कर देता हूँ। तो मैं व्यू में जाता हूँ। व्यू में जाके यहाँ बुकमार्क का ऑप्शन है, यहाँ मैं बुकमार्क बनाऊँगा, ऐड बुकमार्क, और इसमें नेम दे देता हूँ रीसेट। रीसेट, ठीक है, रीसेट दे दिया, और इसे मैं अपडेट कर देता हूँ। तब ये क्या होगा, जो ये मेरा करंट डेटा को मैंने अपडेट कर दिया रीसेट से। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं एक्शन पे क्लिक करूँगा, जो भी मेरा रीसेट का बटन है उसे, और एक्शन पे जाके मैं दे दूँगा बुकमार्क। ओके, और बुकमार्क में यहाँ में ऑप्शन मिल जाएगा, हमें सिलेक्ट करना है कौन सा बुकमार्क, तो हमने रीसेट का बुकमार्क सेट कर दिया है। ठीक है, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, अब हम चेक करते हैं। तो अगर मैं ये डेटा फिल्टर आउट कर रहा हूँ, ओके, आई मुझे फिर से पूरा फिल्टर क्लियर आउट करना है, तो मैं क्या करूँगा, रीसेट बटन पे जाऊँगा, कंट्रोल एंटर, और ये देखो आप सारा डेटा मेरा नॉर्मल हो गया। ओके, अब थर्ड है, वो होगा टेबल। तो उसके लिए भी मैं क्या करता हूँ, मैं जो ये वाला बटन है इसे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हमें ब्लैंक बटन ही लेना है। इसको मैं यहाँ लेके आता हूँ, और सिर्फ मैं यहाँ चेंज कर दूँगा, पेज नेविगेशन करना है, तो मैं इसे जब हम सेकंड पेज बनाएंगे तब हम इसमें ऐड कर देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, आइकॉन क्लोज कर देता हूँ, और फील को मैं, इसका जो इमेज है वो चेंज कर देता हूँ। ब्राउज कर लेता हूँ, टेबल का है इमेज। ओके, और इसे हमें करना होगा फिट।
ये डन, ये भी हो गया। फिर उसके बाद मैं फिर से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसको। ओके, और इसे मैं नाम दे देता हूँ नहीं, हमें इसे नाम नहीं, हमें इसे देना है इंफॉर्मेशन वाला। ओके, ये इंफॉर्मेशन आ गया। इसे मैं दे देता हूँ नॉर्मल फिट पे फिट, और ये डन। अब इसमें क्या होगा ना, अभी जो एक्शन है, ओके, एक्शन तो हमें इसमें कुछ करना नहीं है। हम क्या करेंगे, इसमें टूल टिप ऐड कर देंगे। इसमें मैं लिख देता हूँ वेलकम टू ब्लिंकिट। जैसे मैं इसको होवर करूंगा ना, देखो मुझे लिख के आएगा वेलकम टू ब्लिंकिट। ओके, ये हमारा हो गया। अब मुझे एक इसमें और चीज़ करना है। मैं पहले तो एक चीज़ ऐड कर देता हूँ। ओके, ओहो क्या हो रहा है ये, मुझे इसी जगह हाँ, ये हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा ना, मैं जो ये चीज़ है ना, इसे मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये नॉर्मली मैंने टेक्स्ट एडिट किया है। ओके, इसको तीनों को मैं एक साथ सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी करके मैं यहाँ डायरेक्टली पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ मुझे फिर से थोड़ा चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, इसे मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। ओके, और सेकेंड पेज को मैं देता हूँ टेबल। तो मैं क्या कर लेता हूँ, पहले तो ये सारी चीज़ें मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, देखते सारी चीज़ें कॉपी हो रही है क्या। आई थिंक ये नहीं हुआ है, मैं फिर से एक बार ट्राई करता हूँ। ये मुझे पूरा एक साथ कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, ट्राई करते हैं। डोंट सिंक करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वहाँ अगर कोई फ़िल्टर लगाए तो इस पेज पे भी वो सिंक हो। चलो ग्रेट, ये तो कॉपी हो गया। अब हमें ना एक चीज़ और ऐड करनी है इसमें, जो है ये केपीआईज। ओके, तो 4 केपीआईज को मैं वहाँ ऐड कर देता हूँ। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और टेबल के पेज पे हम इसे पेस्ट कर देंगे। तो जैसे हम पेस्ट करेंगे, हमें इसमें कुछ फॉर्मेट करना होगा। ओके, क्योंकि हमने इसमें किया था 2x2 का रो एंड कॉलम। ओके, तो लेआउट में हमें जाना होगा, और मैक्सिमम रो हमें सिलेक्ट करना होगा 1, और कॉलम सिलेक्ट करना होगा 4। ओके, तो ये हो गया है सेट, डन। थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, और ये रेडी। सो अब फाइनली हमें इसमें एक ऐड करना है टेबल। ओके, टेबल हमने ऐड कर दिया है। अब इसमें हम कुछ ऐड करेंगे फील्ड्स। तो फील्ड्स हम ऐड कर देते हैं इसमें, जैसे कि आइटम आइडेंटिटी, आइटम फैट कंटेंट, आइटम टाइप, आइटम विजिबिलिटी, वेट, जितने भी ये डेटा है हम इस सारे को ऐड कर देंगे, ताकि अगर किसी को ओवरऑल डेटा चाहिए तो वो यहाँ से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, ये जो सम दिख रहा है, हम सम को कर देंगे डोंट समराइज, क्योंकि हमें सम नहीं दिखाना है। ओके, हमें एग्जैक्ट वैल्यू दिखाना है, तो हम डोंट समराइज कर देंगे। ओके, तो अभी हम इस टेबल को फॉर्मेट कर देते। सो फॉर्मेट करने के लिए हम जाएंगे फॉर्मेट पे, स्टाइल प्रेजेंट पे हम सिलेक्ट करेंगे फ्लैशी रोज। ओके, फ्लैशी रोज दिए, अब हमें सिलेक्ट करना है वैल्यूज़। वैल्यूज़ हम सिलेक्ट कर लेंगे सैजियो सेमी बोल्ड। ओके, ऑलरेडी कलर ब्लैक है, तो बैकग्राउंड कलर में चेंज कर दूंगा। बैकग्राउंड कलर में रखता हूँ येलो। ओके, और ऑल्टरनेट बैकग्राउंड में रखता हूँ लाइट येलो। ओके, डन। उसके बाद अब हमें एक और काम करना है, जो कॉलम हेडर है इसका हमें करेंगे सैजियो बोल्ड रखते हैं इसे। ओके, और एक बात, इसका जो बैकग्राउंड कलर है ये हम कर देते हैं थोड़ा ग्रीन। ये हो गया डन, से हम डार्क कर सकते हैं।
आप अपने तरीके से एडजस्ट भी कर सकते हैं इसे, ठीक है। जैसे ऐसा नहीं कि जो मैं कर रहा हूँ वही आप एग्जैक्ट करें। ओके, तो हमने सेकंड पेज भी रेडी कर दिया है। सो अब हम क्या करेंगे, जो पेज नेविगेशन पेंडिंग था वो हम ऐड करेंगे। ओके, तो होम का जो है, होम में मैं यहाँ इसमें ये बटन पे ऐड नहीं करूँगा, मैं रिसेट हमने ऐड कर दिया है, मैं टेबल पे ऐड करता हूँ। ओके, तो अब क्या करते हैं ना कि मैंने तो ये बटन ऐड किया था, ब्लैंक बटन। मैं एक्शन पे जाता हूँ, पेज नेविगेशन सिलेक्ट करना है आपको। ओके, और यहाँ आपको डेस्टिनेशन सिलेक्ट करना है। तो डेस्टिनेशन क्या है, टेबल। ओके, अब मैं बताता हूँ इसका यूज़ क्या है। अगर मैं इस बटन पे, ओके, इस पे मैं होवर को, देखो ऊपर लिख के आ रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक हियर टू फॉलो लिंक। और मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एंटर करता हूँ, मैं सीधा इसको कंट्रोल एंटर करता हूँ, मैं सीधा नेक्स्ट पेज पे लैंड हो गया। मैंने यहाँ सिलेक्ट नहीं किया, देखो, ठीक है। तो अगर ये हम रिपोर्ट को पब्लिश करेंगे ना पावर बाय सर्विस में, तो तब हम इसको हाइड कर देंगे। तो ये पेज किसी को नहीं दिखेगा, सिर्फ ये मेन डैशबोर्ड दिखेगा। ओके, तो ये पेज नहीं दिखेगा, तो उस समय ये काम आएगा। मैं फिर से आपको करके बताता हूँ। मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ जब सर्विस पे जाता है ना रिपोर्ट, मतलब जब आप पोर्टल पे डालते हो, सर्विस पे डालते हो एंड यूज़र को दिखाने के लिए, तब आपको कंट्रोल एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप डायरेक्टली क्लिक क्लिक करोगे ना, तो वो ऑटोमेटिक दूसरे पेज पे लैंड हो जाएगा। ठीक है, तो पावर बाय डेस्कटॉप में हमें कंट्रोल एंटर करना पड़ता है और हम नेक्स्ट पेज पे लैंड हो गए। मैंने इसलिए टेबल का सिंबल यहाँ दिया था, ओके, कि टेबल पे जाना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब सेम मैं होम के लिए यूज़ करूँगा। ओके, तो होम में जाने के लिए मैं फिर से ऐड करता हूँ फॉर्मेट बटन, एक्शन, पेज नेविगेशन। अब हम क्या सिलेक्ट करेंगे, मेन डैशबोर्ड जो होम है। ओके, मैं अभी इस पे फिर से अगर मैं इस पे कंट्रोल एंटर करूँ तो ये होम पे चले जाएगा। ओके, तो आपने पेज नेविगेशन सीख लिया है, बुकमार्क भी सीख लिया है। ओके, डिफरेंट विजुअलाइजेशन सीख लिया है, फॉर्मेटिंग सीख लिया है आप लोगों ने। फाइनली हमारा जो डैशबोर्ड है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो अभी हमने क्या क्या किया, जैसे कि हमने एक डिज़ाइन क्रिएट किया, उसके बाद हमने टाइटल दे दिया। ओके, टाइटल के साथ हमने फिल्टर पैनल्स दे दिए, हमने आइकॉन्स दे दिए। ओके, डिफरेंट आइकॉन्स। इसमें हमने केपीआईज दे दिया, टोटल सेल्स का केपीआईज, एवरेज सेल बता रहा है क्या है। ओके, फिर टोटल आइटम्स कितना है, एवरेज रेटिंग क्या है। ओके, फिर उसके बाद हमने पैरामीटर्स ऐड किया। अगर मैं एवरेज सेल पे क्लिक करूँगा तो एवरेज सेल के हिसाब से ये पूरा जो है विजुअल फिल्टर आउट हो जाएगा। ओके, रेगुलर, फैट, लो फैट, अगर मैं इस पे होवर करूँ, ये मुझे पूरा प्रॉपर डिटेल शो करेगा। ओके, सेम फॉर टोटल आइटम्स एंड सेम फॉर एवरेज रेटिंग। तो ये जो पैरामीटर्स है ये सिर्फ 3 विजुअल्स पे ही शन होगा। ओके, तो अभी अब ये हमने फिर आउटलेट साइज बाय सेल्स बताया है, लोकेशन वाइज सेल्स बताया है, फिर यहाँ ईयर वाइज सेल्स हमने शो किया है। ओके, फिर उसके बाद हमने आउटलेट टाइप बताया, मतलब जैसे कि आउटलेट टाइप के हिसाब से उसका टोटल सेल्स क्या है, आइटम्स कितने सेल हुए हैं, एवरेज सेल क्या है, एवरेज रेटिंग क्या मिला है, और आइटम्स। फिर हमने नेक्स्ट टेबल पे ऐड किया है, जो फर्स्ट पेज पे हमने रखा था वही सेम यहाँ किया है। फिर उसके बाद ये टेबल्स ऐड कर दिया है। तो मैं आपको बताता हूँ इसका यूज़ केस कैसा होगा। जैसे कि मुझे सिर्फ लोकेशन टाइप टायर 3 का चाहिए, तो ये पूरा डेटा देखो फिल्टर आउट हो गया। ठीक है, ये इसको मैं फ़िल्टर क्लियर कर देता हूँ। अब मुझे सिर्फ चाहिए, ओके, अगर मेरे को सिर्फ आउटलेट साइज़ के हिसाब से चाहिए, ठीक है, तो मुझे सिर्फ जो वो आउटलेट साइज़ का डेटा देखना है जिसका आउटलेट साइज़ स्मॉल है। मैं स्मॉल पे क्लिक कर दिया, मेरे पास पूरा डेटा आ गया। तो अब मैं, मुझे क्या चाहिए कि ये सारा डेटा मुझे एक एक्सेल फाइल में चाहिए। मानो कि मुझे किसी मतलब मेरे कंपनी में मुझे जो भी बिजनेस है उनको शेयर करना है। कोई भी डेटा अगर हमें एक्सेल में चाहिए तो हम यहाँ से एक्सपोर्ट डेटा, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट डेटा। उसके बाद ये डेटा हमें एक्सेल में मिल जाएगा। ये देख लो CSV फाइल, ये CSV फाइल में आ जाएगा। फिलहाल के लिए मैं कैंसिल करता हूँ। तो इसी तरह से आप डैशबोर्ड बनाइए। तो अगर आपको डैशबोर्ड नहीं आता है तो आप स्क्रैच से स्टार्ट कीजिए, और मैं डेफिनेटली बोलता हूँ वीडियो के एंड तक जो डैशबोर्ड हमने बनाया है अभी आप भी साथ में बनाओगे तो बहुत ही अच्छे से आप सीख जाओगे।
तो आप लोग ने देखा होगा कि कुछ-कुछ चेंजेस आपको डैशबोर्ड में दिखे रहेंगे जो ऑलरेडी मैंने डेवलप किया था और मैंने आपके सामने जो बनाया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब आप भी ये डैशबोर्ड बनाएँ तो एग्ज़ैक्ट ना बनाएँ, अपना थोड़ा फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग आर्ट को एक्सप्लोर करें, ठीक है? जो डिफरेंट टाइप के फॉर्मेटिंग्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं, ओके? जो जैसे कि हमने डॉलर इस पे यूज़ किया है, तो ऐसा आप एक्सप्लोर करें और अपने तरीके से और भी अच्छा डैशबोर्ड बनाने का कोशिश करें। तो इसी तरह से और भी प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए हैं, तो ये स्क्रीन पे वीडियो आप देख रहे हो, तो ये भी आप प्रेफ़र कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स है, ओके? और इसे आप अपने पोर्टल और सीवी में भी ऐड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।